जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विषय गणित। क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8.1 यानी आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 यानी चैप्टर 8 में, यानी चैप्टर 8 में पढ़ना है त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। हम लोग पढ़ना है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर यानी चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ना है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले 8.1 को शुरू करने से पहले हम लोग इस में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, इम्पॉर्टेंट सूत्र होते हैं, यह कैसे बनते हैं इसको जान लेते हैं। फिर जब इतना हम लोग समझ जाएंगे तो आगे की जितने भी सारे क्वेश्चन होगा हम या आप देख करके सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब 3 गो कोण वाला, मिति मतलब माप, मिति मतलब माप, यानी 2 कोण, 2 शब्द से ही बना है, एगो त्रिकोण एगो मिति, यानी जिसमें 3 कोण हो उसी कोण की चर्चा करना है। जिसमें कितने कोण हो? 3 कोण, है ना। तो उसी कोण को चर्चा करना है इस चैप्टर में। तो भाई 3 कोण त्रिभुज में होते हैं और त्रिभुज कोण के आधार पर भी होता है और भुजा के आधार पर भी होता है ना। त्रिभुज जो होता है यानी इसमें लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, यानी जिसमें 3 गो कोण हो उसी की चर्चा करना है। तो 3 गो कोण होता है त्रिभुज में, और त्रिभुज है ना, यानी कोण के आधार पर बात करें, कोण के आधार पर, है ना, या अब दूसरा करें हम भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, यानी कोण के आधार पर बात करें, है ना, तो त्रिभुज 3 होते हैं, और भुजा के आधार पर बात करें तो त्रिभुज कितने होते हैं? 3। भुजा के आधार पर 3 होते हैं। एक होते हैं समबाहु, क्या होते हैं? समबाहु। दूसरा होता है विषम बाहु, विषम बाहु, और तीसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। यानी भुजा के आधार पर 3 को त्रिभुज होते हैं, समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु। समबाहु का मतलब है जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। विषम बाहु की बात करते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं हो। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु कहते हैं। जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। सम मतलब जिसमें सब भुजा बराबर हो, विषम मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, और समद्विबाहु का मतलब है जिसमें 2 भुजा क्या हो? बराबर। ठीक है ना। तो यह भुजा के आधार पर हो गया, है ना। और कोण के आधार पर 3 होते हैं जो हम कह सकते हैं कोण के आधार पर। एक होता है समकोण, क्या होता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो जी हाँ दोस्तों, हमें इसी समकोण त्रिभुज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी समकोण त्रिभुज के बारे में 8.1 में पढ़ना है। यहाँ लिखा है ना त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति मतलब होता है ना, जिसमें 3 गो भुजा हो उसी त्रिभुज को पढ़ना है। तो हम बता दिए कोण के आधार पर भुजा त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। तो भुजा के आधार बता दिए हैं, और कोण के आधार पर 3 होते हैं। जो पहला होता है समकोण त्रिभुज, इसी त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब हम लोग चालू करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में शुरू करते हैं, है ना। देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है ना, जिसकी, है ना, मतलब एक भुजा और दूसरी भुजा, ए वाला भुजा जो 90 डिग्री पर हो, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। और ऐसी बहुत लोग क्या करते हैं इस त्रिभुज को बनाने के लिए, है ना, कितने आदमी ऐसे बना देते हैं। तो इस त्रिभुज अगर 8.1 यानी चैप्टर 8 में बात करेंगे तो इस त्रिभुज का तो बातें नहीं होगा, है ना। जब भी बात होगा तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है? एगो सीधा लाइन, फिर यहाँ से सीधा, है ना, यहाँ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, ठीक है ना, और इसको खींच देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। कौन कहेंगे? समकोण। तो देखिए दोस्तों, इसे मान लेते हैं A, B और C, हो गया ना।
अभी हम पढ़ा रहे हैं त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति, मतलब इसी त्रिभुज की बात हम चैप्टर 8.1 में शुरू करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसको कहते हैं लंब, कथी कहते हैं? लंब। और इसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं? आधार। और इसको कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस यानी बी से सूचित करते हैं, इसे कहते हैं पेरिपेंडिकुलर यानी पी, इसको हाइपोटेनियस यानी एच कहते हैं ना। हमारे इतना किसी को फुर्सत है लंब आधार कर्ण निकलने के लिए, तो वह आसान भाषा में ले लेगा पी बी एच, पी से पेरिपेंडिकुलर यानी लंब, बी से बेस यानी धार, एच से हाइट यानी कर्ण। यानी त्रिकोणमिति में आपको पी बी और एच पढ़ना है, पी बी एच। हिंदी की बात करें तो लंब आधार और कर्ण की बात करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों है ना, याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका है ना, याद रखने का तरीका है पापा भाई पापा, पापा भाई पापा है ना, बाटे, पापा भाई पापा बाटे है ना, हाँ 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 बा, हाँ हाँ बा, पापा भाई पापा हाँ हाँ बा, पापा भाई पापा बाटे हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई। चलिए तो इतना याद रखेंगे, ये ट्रिक है। कौन चीज़ है? ट्रिक। पापा भाई पापा बाटे, पापा भाई पापा बाटे हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई। पापा बाटे पापा हाँ हाँ भाई, पापा बाटे पापा हाँ भाई, पापा बाटे पापा हाँ भाई, पापा बाटे पापा, पापा बाटे पापा, पापा भाई पापा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे। अब इस तीनों से, यही तीन से एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। पहले हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कथी पढ़ते हैं? साइन थीटा। और थीटा दोस्तों कैसे लिखाएगा? तो ऐसे घेर के ऐसे कर देंगे, काट देंगे, तब थीटा क्या हो गया? थीटा। तो दोस्तों याद रखेंगे पापा भाई पापा बाटे यानी बाटा हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई। तो पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ कथी है? पी। तो पहले पी लिखो बाटा यानी बाटे, नीचे कथी है? एच, एच याद रखो यानी पेरिपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनियस, ठीक है ना। उसके बाद में साइन के बाद आता है कॉस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी यानी बी बटा एच, यानी बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस यानी कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा आता है टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब यानी पेरिपेंडिकुलर पी बटा बी, पी बटा बी। इसको अगर हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण, इसको बात करें आधार बटा कर्ण, इसको बात करें तो लंब बटा आधार। चलिए हम लिख भी देते हैं, ठीक है ना, से आपको जल्दी कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे हमने लिख दिया। हो गया दोस्तों, हिंदी में भी लिख दिया। अब चलिए यह तीन को आपको अगर इस तीन को अगर याद है, पापा भाई पापा हाँ बाटे हाँ हाँ भाई, पापा भाई पापा बाटे यानी बाटा हाँ हाँ भाई, ठीक बाटे ना। अगर इतना याद है तो अगर आपको तीन को याद हो गया तो आपको 6 को याद हो जाएगा। तो इसको मिटा करके हम इस पर एक और फॉर्मूला बनाते हैं जो आपको याद करने योग्य होगा। यहाँ ट्रिक यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ट्रिक यहाँ लिख देते हैं, पापा भाई पापा बाटे हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, छोटका बी होगा, हाँ हाँ भाई। यह क्या है? ट्रिक। यह क्या है? ट्रिक। चलिए तो आपको याद हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, tan बराबर पी बटा बी, हो गया ना। साइन थीटा बराबर बोलेंगे लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, tan बराबर पी बटा बी, ओके। अब चलिए अब हो गया, यह तीन को आपको याद होगा तो यानी आपको 6 को याद हो जाएगा। 3 को याद होगा तो 6। तो देखिए थोड़ा देर के लिए मानेंगे साइन, अगर मानेंगे साइन का उल्टा होता है कौशिक, COSEC, और कौशिक का उल्टा देखिए ई, साइन का उल्टा कौशिक हुआ ना, तो इसको उलट देंगे तो एच कहाँ चल जाएगा? ऊपर, पी कहाँ चलेगा? नीचा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कौशिक थीटा बराबर
यानी आधार बटा कौन बटा लंब एगो ई हो गया, यानी साइन का उल्टा कौशिक होता है, ठीक है ना। और कॉस का उल्टा होता है सेक, कथी होता है सेक। ई उल्टा हुआ ना, जब ई उलट गया, कॉस उलट गया सेक में, तो हयो उलट जाएगा, यानी एच ऊपर बी कहाँ नीचा, एच ऊपर बी कहाँ नीचा, यानी सेक वाला फॉर्मूला हो गया एच बाई बी, यानी कौन बटा आधार। चलिए ये भी आप जान गए। टेन, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। अब इसका जब ई इसका उल्टा है, टेन का उल्टा कॉट है, तो ई पलट जाएगा, यानी बी चल जाएगा कहाँ ऊपर, पी कहाँ चलेगा नीचा। आप जान गए। देखिए अगर आपको साइन याद है तो कॉस याद हो जाएगा। कोई पूछेगा साइन, साइन का उल्टा क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच है ना। कॉस का उल्टा किससे होगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बी बटा एच। टेन का फॉर्मूला क्या होगा पी बाई बी, हो गया ना। अब चलिए, अब आपको याद नहीं रहे कहीं तब कि भाई कॉस का उल्टा सेक होगा कि कौसेक होगा कि कॉट होगा, अगर मान लो याद नहीं है तो अब हम क्या करेंगे तनी बताइए। तो सुन लीजिए, देख लीजिए कैसे। सबसे पहले हमें देखिए इनमें कै गो अक्षर है, 3 गो है, इनमें 3 गो याद रखेंगे। कॉस का सेक होता है, इनमें 3 गो अक्षर है ना, है 3 गो अक्षर, देखिए 3 गो लेटर है COS, तो यहू में 3 गो, यानी आपको याद रहना चाहिए कॉस का सेक होता है। है नहीं भोर पर आएगा, ये कोनो लड़का से जल्दी भोर नहीं पर आता है, यह कोनो लड़का नहीं भोर पर आता है टेन कॉट, खाली यही दोनों भोर पर आता है, यानी यही दोनों में लड़का भूल जाता है तो कहीं आपको भूल भी नहीं, आप भूल ही नहीं सकते हैं। टेन तो कॉट, टेन तो कॉट, टेन तो कॉट, यानी एम टी तेहू में टी आना चाहिए, एम टी तेहू में टी आना चाहिए, आपको याद रहेगा। टेन तो याद रखो टी काउंटर में आ रहा है, तो देखिए हेमेटी आया, हेमेटी है नहीं है, तो यानी हेमेटी है, तो यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट है, याद रहेगा। टेन का उल्टा कॉट, हेमेटी है तो एहू में यानी इसके उल्टा वाले में भी टी आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है। टेन का उल्टा क्या होगा जी, तो कॉस से नहीं कॉट होगा, क्या होगा कॉट, क्योंकि एम टेन टी से शुरू हुआ तो हमें टी वाला होगा आंसर, कौन वाला होगा टी वाला। तो आपको टेन का उल्टा भी याद हो गया। है तो आपको याद है कि 3 गो बात 3 गो बोलबे करम, कॉस का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, है ना। आपको अब साइन, साइन का उल्टा होता है कॉस सेक। जब है 2 गो कन्फर्म है तो आपको ऊपरला क्या होगा कन्फर्म। चलिए तो आप एक बार देख लेते हैं, साइन का उल्टा कॉस सेक, ये नहीं याद है, चलिए तो थोड़ी देर के कह देंगे। अब हम कहेंगे कॉस का उल्टा तो सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। टेन को कैसे याद रखेंगे, एम टी से शुरू हुआ तो इधर वाले में भी देखेंगे टी काउंटर में हो रहा है, तो टी कॉट में तो कॉट हो गया, यानी टेन का उल्टा क्या हो गया कॉट। कोई दिक्कत। अब कोई पूछेगा टेन फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी, टेन का फॉर्मूला पी बटा बी, तो कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉस का उल्टा सेक, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो सेक का फॉर्मूला होगा एच बाई बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो साइन का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। कोई दिक्कत है, आपको याद हो गया होगा, यानी है याद है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के लिए अब आपको बनाकर दिखाना है, कौन उल्टा दिए हैं कौना में किससे मैच होगा, कौना में मैच करके दिखाना है, मैच करके दिखाना है, मैच। यानी दे दिया यहाँ पे हम पी बाई एच एगो हो गया, 2 हो गया पी बाई बी, और तीसरा हम दे दिए तीसरा। देखिए दोस्तों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। नहीं आ रहा है, 1 मिनट, हम थोड़ा मिलान करने के लिए देते हैं, ठीक है ना। मिलान करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं, मिलान करने के लिए यहाँ पे दे देते हैं साइन कॉट थीटा, अब यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। कौन कौना का उल्टा है बताना है, टेन थीटा मैच करना है, और यहाँ पे हो जाएगा COSEC कॉसेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताएंगे मिलान करना है आप लोगों को, कौन उल्टा किसका है, कौन जोड़ी रहेगा। तो याद रखो एम टी है तो यहाँ टी है, यानी इसका हो जाएगा, यहाँ 3 गो है, यहाँ 3 गो ई हो जाएगा, इसका हो गया। देखिए जी याद हो गया ना, यानी जहाँ टी वहाँ टी, 3 गो है तो आपको याद है, आपको तो याद ही रहेगा ना। चलिए हो गया ना। अब मान लीजिए इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला पता है कि सर इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, इसका फॉर्मूला आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं है ना, साइन का पता है, कॉस का पता है, टेन का पता है ना। अब देखिए
यहाँ पे tan का फॉर्मूला होता है P/H और cos का फॉर्मूला होता है cos का, सॉरी गलती यहाँ पे लिख दिया, tan का फॉर्मूला होता है P/B और cos का फॉर्मूला होता है B/H, होता है ना। अब चलिए, आपको साइन का भी याद है, tan का याद है, cos का याद है, ना इसका याद है, ना इसका याद है, ना इसका याद है ना। तो अब देखिए साइन का उल्टा cosec होता है, तो इसको पलट दीजिए, h ऊपर और p नीचे, बराबर हो, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ई होता है B/H, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/B हो जाएगा, हो गया। ये है P/B, तो ये हो जाएगा B/P, हो गया कि ना, हो गया। यानी आपको अब याद हो गया, ठीक है ना। तो हम मिटा देते हैं ना। चलिए थोड़ा देर के कह देते हैं, इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज में थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज है ना। यहाँ पे हो गया A हो गया, B हो गया, C। दोस्तों ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी H यानी कहेंगे कर्ण, कथी कहेंगे, कर्ण। इसको बोलेंगे लंब यानी पेरिपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे आधार यानी इंग्लिश बोलेंगे बेस यानी बी, ठीक है ना। एगो बात जानेंगे, है तो साफ क्रिया खा लिया है। कर्ण कहता है कि कुछ हो जाए, तोरा घरे पूजा पाठ होके भोज होके हम ना जाम खाए भोज, कर्ण कहता है। यानी कर्ण अपना जगह कभी नहीं छोड़ता है, कर्ण अपना जगह कभी नहीं छोड़ता है, छोड़ता है जगह आधार और लंब। कभी कभी जैसे मान लो अगर थोड़ा देर के लिए यहाँ दे दिए हम 7, यहाँ दे दिए 3, दे दिए ना। कभी कभी क्या होगा, पूछ देगा कि लंब बताओ कितना होगा, तो कभी लंब हो जाएगा 7, कभी आधार हो जाएगा 3। तो वो कैसे होता है ना। है तब जगह नहीं छोड़ेगा। कभी कभी आप जान रहे हैं कि नीचे आधार होता है, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि आधार बताएं, तो उस समय आपको मजबूरी में आधार 3 बताना होगा। मजबूरी में आधार क्या बताना होगा, 3। कैसे, सो हम बता रहे हैं, है ना। तो है दोनों जगह, कभी लंब यहाँ चलेगा, है ना, तो कभी आधार यहाँ चलेगा। यानी इस जगह बदलते रहता है, या क्या करते रहता है, जगह बदलते रहता है। तो उस जगह कैसे बदलेगा, तो सुनो, उस जगह कैसे बदलेगा तो सुन लीजिए। जगह कैसे बदलेगा तो सुन लीजिए आप लोग। जैसे अगर मान लीजिए ई हो गया 3, ई हो गया 4, ई हो गया 5, यानी AB की भुजा 3 है, BC है 4 और AC है कितना, 5। अगर अभी हम बात करें थोड़ा देर के लिए, अगर हम कहें, इसको बोलते हैं ना P, इसको B, है ना। अगर बात करें लंब यानी P की बात करें, अगर P बात करें तो कितना हो जाएगा, P की लंबाई कितनी है, 3, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। अच्छा आधार की बात करें, कथी की बात करें, आधार यानी HB की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और हम कर्ण की बात करें यानी H की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5। तो है तो कोई जगह बदल में नहीं करेगा, हो गया ना। ये कभी जगह नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब जगह कब बदलेगा तो सुन लीजिए, जगह कब बदलेगा तो सुन लीजिए, कब बदलेगा तो सुन लीजिए। जब क्वेश्चन में कह देगा, है ना, कि थीटा ए माने, कथी माने, थीटा ए मानने के लिए कह दे। यानी हाई त्रिभुज की, हाई कोण की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं ना साइन थीटा, है लिखते हैं, तो इसके जब ई नहीं लिखकर अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ए, तो इसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, ई वाला कोण की बात कर रहा है ना। बात समझ में आया, आ गया ना, आ गया। तो जब इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है ना। सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी इसके सामने कौन भुजा है, हाई, तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा, लंब अब कितना हो जाएगा, 4। जब ये लंब होगा, हर जगह बदलवे नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 3। अब गए सर जी आप यहाँ लंब आधार लिख दिए, अरे यार हम लिखे न है, लेकिन जब क्वेश्चन में यहाँ पे जब क्वेश्चन में ए दे दे, है ना, ए दे दे ए, तो हाई कोण की बात करेंगे, आई कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो गया ना, हो गया। तो लंब कितना हो जाएगा, 4, आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 3, लिख दिए ना। लंब कितना हो जाएगा, 4, आधार ई हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
हो गया ना। अब इस साइन की जगह पे मान लो इसे साइन सी दे दे, कैसे दे, साइन सी। अब बोलिए जब साइन सी दे दिया तो बोलिए अब लंब, अब कौन कौन की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है ना। तो जब इस कोण की बात करे तब लंब, तब लंब और आधार। अब इस कोण की बात कर रहा है तो लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। बात समझ आ गया दोस्तों ना, आ गया होगा। थोड़ा देर के लिए चलिए बताइएगा, चलिए थोड़ा बताइएगा। यहाँ पे हम बात करें tan ए की बात करें। अब ए की बात करें तो थोड़ा बताइए तो लंब tan ए की हम सॉरी यहाँ पे दोस्तों हम साइन का फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, इस साइन का फॉर्मूला नहीं लिखे, हम बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे tan ए की बात करें तो बोलो लंब कौन होगा, ए की बात करें तो ए में लंब हो जाएगा 4। लंब 4 काहे होगा, काहे कि ए की बात करें और ए के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और आधार कौन हो जाएगा 3। जब एगो बदलेगा तो ऑटोमेटिक रास्ता बदल लेगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब बात करते हैं tan सी। अब हम इसकी बात करें तो हम बताइए तो लंब दोस्तों कितना होगा, लंब जल्दी बताइए कितना होगा लंब, तो लंब कौन हो जाएगा, यानी इस कोण की बात करें तो सामने वाली भुजा 3 यानी 3 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, समझ गए होंगे। थोड़ा देर के लिए अब हम एगो देते हैं क्वेश्चन। बारह 13 नहीं सर 5 हो गया ना दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा। अगर देखिए यहाँ साइन थीटा करना तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और शॉर्ट फॉर्मूला में कहें तो P/H। अब देखिए ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया तनी लंबा, है ना। तो अब हम लंब कर्ण नहीं लिखा P/H लिखेंगे, क्या लिखेंगे P/H। लंब बटा कर्ण नहीं लिख करके P/H, P/H, P/H। अब देखिए साइन थीटा पर होता है P/H, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे कोई कोण की बात नहीं ना किया है, तो इसमें ज्यों का त्यों यानी लंब कितना हो गया 5 और एच कितना हो गया 13, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर इसी जगह पे ऐसे लिख दे साइन सी, कथी लिख दिया साइन सी, तो इसका फॉर्मूला होता है P/H, यानी फॉर्मूला तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब कौन की बात कर रहे हो सी, यानी थीटा सी की बात करें तो सामने वाली भुजा कितना हो गया 5, और कर्ण तो कभी बदलते हुए नहीं करता है, तो कहीं सर दोनों बराबर हो गया, हाँ जी बराबर हो गया। एक और देखते हैं साइन थीटा साइन सी। अब लिखते हैं साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। अब देखिए कौन कोण की बात कर रहा है ए, इस कोण की बात कर रहा है ना। जब इस कोण की बात करें तो लंब कौन हो जाएगा 12, एच कितना है 13। देखिए बदल गया मान ना, मान बदला ना, यानी इसको थोड़ा क्लियर करके देखना है ना कि कौन भुजा को दिया। जब ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको मान भी लिखने आ जाएगा। आ गया दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए तो अब इसको अब आप थीटा वाली बात समझ गए, ये वाले बात समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा इससे आएगा, ठीक है ना। अब इस सबको मिटा देते हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनता है सो ध्यान देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय चाहे किसी का भी अनुपात निकालना हो, है ना, अगर वहां पे लंब आधार और कर्ण तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लंब दे दिया 4 और आधार दे दिया 3, तो आपको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है कर्ण, है ना, कर्ण निकालना है। तो ये कैसन क्वेश्चन देगा थोड़ा बताएंगे। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन क्या देगा यहाँ पे लंब 4 सेंटीमीटर, आधार दे देगा 3 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कर। अगर ऐसा देता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कथी लिखा है साइन थीटा, कथी लिखा हुआ है साइन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना दिया है 4, कर्ण तो दिया नहीं है, नहीं दिया कर्ण
तब कर्ण निकालेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देगा तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, सो ध्यान देंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। कर्ण कहे निकालने के लिए तो याद रखेंगे, ऐसे लिख के बराबर लिख देंगे, ऐसे रूट बना देंगे, है ना। कर्ण कहे तब, अगर कर्ण कह रहा है तो दोनों के बीच में जोड़, यानी हेलन लिख देंगे लंब स्क्वायर, हेलन लिख देंगे आधार स्क्वायर, हो गया ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आधार भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते, दोनों सही है। जब कर्ण कहेगा तो याद रखेंगे कि बीच में जोड़ होगा, कथी होगा, जोड़। जब कर्ण कहेगा तो बीच में क्या होगा दोस्तों, जोड़, क्या होगा, जोड़, याद रहेगा ना। चलिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हमको इतना हो गया। अब चलिए थोड़ा एक मिनट और यहाँ ध्यान देते हैं। मेन फॉर्मूला यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेन फार्मूला यही होता है। इसी फार्मूला से हम 3-4 को फार्मूला बनाएंगे। यह आपको याद है तो ये आपको हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा, तो सुन लीजिए। कभी भी कर्ण कहेगा निकालने के लिए तो याद रखेंगे, कर्ण कहेगा तो लंब आधार के बीच में जोड़ होगा, स्क्वायर तो होबे करेगा, स्क्वायर तो अपन चीज है का, लंब आधार होगा, लंब और आधार, याद रहेगा ना। कभी भी कहेगा कर्ण निकालने के लिए तो लंब और आधार होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर है, जब रूट पावर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। इसके पहले दोस्तों हमने ऐसे ही ना लिखा था, बोलिए आखिर दूसरा तरीका लिखा था, थोड़ा बताइएगा। ऐसे लिखा था ना, तो आपको एगो ई बन गया, एगो फार्मूला बन गया। अब चलिए कभी पूछ देगा कि दोस्तों अब आधार बताइए, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा। तो अगर आपको है ना क्या करना है, ऐसे रूट चढ़ा देना है, हो गया, ऐसे रूट चढ़ा देना है। अब देखेंगे हमेशा आधार जब पूछेगा तो पहले कर्ण लिख, लंब नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कर्ण, लंब नहीं, पहले क्या लिखेंगे, कर्ण। आधार पूछेगा तब अहेलन घटाओ, जोड़ना क्या होगा, घटाओ, है ना। अब यहाँ लिख देंगे क्या, लंब स्क्वायर, हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया ना, दूसरा फार्मूला हो गया। अब कर्ण भी हो गया, आधार भी। अब मान लो कभी पूछ देगा कि लंब, तो फिर रूट चढ़ा देंगे, फिर इस जगह पे कर्ण, कथी हो गया, कर्ण का स्क्वायर एलन घटाओ होगा, एलन कथी हो जाएगा, आधार स्क्वायर। याद होगा दोस्तों ना। याद कैसे रहेगा सुनो बताते हैं, याद कैसे रहेगा। अगर आपसे कर्ण बाहर है, कर्ण पूछ रहा है कि कर्ण ज्ञात करें, अगर ऐसे दे कर्ण ज्ञात करने के लिए तो याद रखेंगे कि दोनों के बीच में जोड़, दोनों के बीच में जोड़। कर्ण पूछेगा तो दोनों के बीच में जोड़, लंब पूछेगा तो घटाओ। आप पहले कौन होगा, कर्ण, क्योंकि कर्ण होता है बड़ा, कर्ण कथी होता है, बड़ा। दोस्तों आपको याद होगा कि संस्कृत पाठ में पढ़ना है, कर्णस्य दानवीरता, कर्ण के पिता कौन थे, तो कर्ण के पिता सूरज देव थे। कर्ण का जन्म कैसे हुआ, तो कर्ण का जन्म देने वाली माता कुंती, वाला कर्ण ही है, दूसरा कर्ण है, ठीक है ना, ये दूसरा कर्ण है, ठीक है। तो याद रहेगा ना। आधार पूछेगा तो कर्ण पहले लिखेंगे, लंब पूछेगा तो कर्ण पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत। और जब आधार पूछेगा तो कर्ण पहले, बाद में लंब, लंब पूछेगा तो कर्ण पहले, बाद में आधार, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको उम्मीद करते हैं कि यह तीनों फार्मूला आपको समझ में आ गया हो, है ना। अब ये तीनों कैसे बना है सो हम बता देते हैं, आपको पढ़ना नहीं है कहिएगा तो बता देंगे, अन्यथा लंबा वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है ना, उसको नहीं बताते हैं। वो कैसे बना सो बता देंगे। देखिए जब आधार कहेगा ना, आधार तो कर्ण तो अपनी जगह पे है, इधर कथी में प्लस में, इधर आएगा तो घटाव नहीं हो जाएगा, ऐसे बनाएगा तो ये बन जाएगा। देखिए देखते हैं कैसे ही बना है ये वाला आधार वाला फार्मूला। नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको हम यहीं पे करके और चैप्टर भी चालू करना है, इसलिए मुख्य बात तो जानना बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा ना, रूट चढ़ जाएगा, बराबर के बराबर रूट चढ़ा देंगे। लंब, लंब कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार कितना दिया है, 3 का स्क्वायर,
अब देखेंगे चार है ना, तो 4 बार गुना 2 है 4, तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्ग तोड़ेंगे तो कितना होगा 5, यानी कर्ण कितना हो गया 5। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी तरह से आप ही जान गए, अब हम लोग लंब निकालते। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दे ऐसे, जैसे मान लीजिए आधार दिया है और ये दिया है ना, कर्ण दिया, कहेगा लंब निकालने के लिए, तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए लंब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले कर्ण यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, हमेशा घटाओ, यहाँ क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण दोस्तों, कर्ण कितना दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर घटाओ, आधार कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखेंगे 9 का बार 9 9 9 9 81, 6 6 1 36, अब 81 में 36 घटाए तो कितना होता है 11 में 6 गया 5, 7 में 3 गया 4, यानी कितना हो गया √45। 45 का बार टूटेगा नहीं टूटता है, तो ये आपका क्या हो गया लंब। लंब कितना हो गया √45, है ना, निकल गया। अब चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लंब दे दिया 8 आई दे दिया 10, कहेगा आधार निकालने के लिए, कहते निकालने के लिए आधार। तो दोस्तों आधार कैसे निकालेंगे हम आधार, तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार स्क्वायर, आधार बराबर, याद है दोस्तों ना कि पहले कर्ण लिखेंगे घटाओ लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना दिया है 10 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है 8 का स्क्वायर। 10 है तो 10 दान कितना हो गया दोस्तों 100, 8 × 64, अब घटाओ तो कितना हो जाएगा 36, और 36 पर कितना था 6, यानी आधार कितना हो गया 6, आप यहाँ 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। यानी आप निकालना सीख लिए लंब आधार और कर्ण। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का, इसको बना करके हमारे कमेंट में कमेंट करना होगा कि सर इसका आंसर इतना आया। अगर नहीं बनाते हैं, नहीं समझ आता है, तो फिर आप हमें कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 6, इसमें यहाँ दिया हुआ है 3, तो आपको कर्ण निकालना है। दूसरा में दे देते हैं लंब कर्ण आधार, लंब दिया है 8, कर्ण दिया है 12, तो आधार निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है ना, लंब आधार कर्ण, लंब दिया है मान लो 7, है ना, लंब निकालना ही है, मान लो 7 दिया है 13 दिया, तो लंब निकालना, इसमें आधार निकालना है आपको, इसमें लंब निकालना है, इसमें कर्ण निकालना। ठीक है दोस्तों, और इतना ही नहीं, हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको भी सोल्व करना है। ABC यहाँ पे दे दिया, ई हो गया 13, ई हो गया 5, ई हो गया 5, आई हो गया 12। यहाँ पे आपको निकालना है क्वेश्चन 1 में साइन A का मान निकालना है, फिर साइन C का मान ज्ञात करना है, यानी इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है। दूसरा में निकालना है tan A का मान, tan C का मान, ये दोनों का क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज हम लोग इस सिर्फ फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, अगले दिन इस चैप्टर को शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब चैप्टर को आप शुरू करेंगे, अगर इस वीडियो को देख लिए होंगे तो क्वेश्चन क्या गर्दा उड़ जाएगा, हल्फा मच जाएगा। थैंक यू दोस्तों।